बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के एक दिन के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बने। 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। 2024 से पहले एनडीए के प्रमुख सहयोगी का छटकना विपक्ष खासकर क्षेत्रीय दलों के लिए सुकून देने वाला है। नीतीश ने भी एनडीए से राह जुदा कर लिया और हुंकार भरी। बुधवार को नए सिरे से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 71 साल के नीतीश जब पहली बार मीडिया से रूबरू हुए तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी। कहा वो 2014 में जीते थे, लेकिन अब उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। नीतीश के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। बिहार की राजनीति लंबे समय से नीतीश के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। दशकों लंबे राजनीतिक करियर में नीतीश ने बिहार की राजनीति के चाणक्य के तौर पर नाम कमाया। कई बार पाला बदलने की वजह से पलटूराम के तौर पर बदनाम हुए। अब वो इसी महीने विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत से पहले नए स्पीकर का चुनाव होगा ताकि बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा को इस पद से हटाया जा सके। शपथ के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने 24 और 25 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। चूंकि अब तक शपथ सिर्फ नीतीश और तेजस्वी ने ही ली, इसलिए कैबिनेट मीटिंग में दोनों नेता शामिल हुए। खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने की बात को खारिज करते हुए नीतीश कहते हैं कि उनकी पार्टी जेडीयू ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। तब तक टिकूंगा या नहीं वो जो चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन एक बात वो निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि वो 2014 में ही नहीं अटके रह सकते। नीतीश ने बीजेपी की उस भविष्यवाणी को भी खारिज कर दिया कि नई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं उसकी स्थिति 2015 के चुनाव जैसी न हो जाए। 2015 के चुनाव में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के हाथों बीजेपी को बुरी हार झेलनी पड़ी। तब पार्टी को सिर्फ 53 सीटें मिली थीं। 81 सीटों के साथ आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी। जेडीयू को 70 सीटें मिली थीं। फिलहाल कहा जा रहा है कि नीतीश गृह प्रशासन सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों को अपने साथ रखेंगे। आरजेडी को ज्यादातर वो विभाग मिलेंगे जो पिछली सरकार में बीजेपी को मिले थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।